हमारे पास है मीडियन। 1.3 में हमारे पास मीडियन है। और मीडियन में क्या है देखो बेटा, मीडियन का मतलब होता है हिंदी में माध्यिका, और मीडियन का मतलब मैं हिंदी में आपको चीज़ समझाता हूँ, इसको बोलते हैं बीच का बिच्छू। बीच का बिच्छू होता है ना, तो उन्होंने कभी सुना होगा। जैसे मान लो कि तुम्हारी टीम है और तुम लोग क्रिकेट खेलने चले गए, और वहाँ पर थे कितने बंदे, 11 बंदे थे। 11 तुम दोस्त हो और तुम्हारी टीम बांट रही है, तो 5 दोस्त एक टीम में, 5 दोस्त एक टीम में, कितने हो गए, 10। एक बंदा रह गया ना, तो वो दोनों साइड से खेलेगा। बिछोली, बीच का बिच्छू, हाँ बिछोली, सुन है ना। तो वही मीडियन वही होता था। तो जब हम मीडियन निकालते थे इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल मतलब होता है सिंगल सीरीज। जैसे मैंने कहा, मान लो यार मैंने पूछा बेटा आपकी एज क्या है, बताओ अपनी एज बताओ। 16। आपकी एज 16। आपकी एज 15। आपकी एज 22। आपकी एज है ना 27। तो ये इन बच्चों की एज है। अब अगर हमें इसका मीडियन निकालना है, तो मैं अभी बता रहा हूँ जो आप हम लोगों ने क्लास 8 तक सीखा था, 8वीं क्लास तक मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले इसको असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा नंबर, थोड़ा उसका बड़ा। नींद गिरा क्या वहाँ से, हैं वैसे करना, ये तो आ गया थे फिर, है ना। तो सबसे पहले या तो पहले सबसे छोटा नंबर रखो, ये सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 15, 16, 22, ये हो गया। अच्छा, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, है ना। बीच में कौन आया, 16। तो यहाँ तो हम निकाल देते थे, तो यहाँ पर नंबर कितने, 5। यहाँ ऑड है, अरे ऑड मतलब 5 नंबर है। अब ऐसे अगर मुझे 9 नंबर मिल गए, 9 नंबर, जैसे मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, मान लो 9 नंबर मिल गए, मैंने बच्चों से पूछा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने कहा यार कुछ संख्याएँ हैं कि भैया मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इनमें आप देखोगे यार 4 नंबर शुरू के और 4 नंबर लास्ट के, बीच में कौन बच गया, 16। 14 का इसका मीडियन हो गया। पर अगर ये नंबर 19 तक रहते, अगर ये नंबर इसमें 19 भी आ जाता, अगर 19 पे आ जाता, इसमें 19 पे आ जाता, तो तुम बोलते सर फिर तो 5 बंदे एक साइड और 5 बंदे 5 एक साइड ना, 1, 2, 3, 4, 5 एक साइड, 1, 2, 3, 4, 5 एक साइड। तो ऐसे तो हमारे मीडियन निकल नहीं पाएगा। तो कार्य से जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि 2 लोग इस साइड, 2 लोग इस साइड, 20 का है, तो जिसमें नंबर ऑड होते थे, ऑड। और ऑड मतलब अगर कुल गिनती के हमारे पास 3 नंबर हो, 5 नंबर हो, 7 नंबर हो, 9 नंबर हो, तो उसके लिए तो ऐसा एक फॉर्मूला होता था कि n+1/2 ऐसा होता था। पर जो हमारे पास क्या होता था, इवन। तो इवन के लिए हमारे पास क्या होता था, n+2/1, n/2 ऐसा हुआ करता था हमारे पास। बहुत बच्चे बोलेंगे भैया समझ नहीं आ रहा, मैं इस पर डीप इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये मैं समझा रहा हूँ बस सर कि पहले ऐसे करते थे हम। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें करने नहीं है सॉल्व। ये हम कब करते थे, ये ऑड के लिए था, ऑड के लिए। आप मान लो देखो ना, देखो ऑड मतलब एन मतलब नंबर कितने, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, तो 5 पे जोड़ो 1, 6 में 2 का डिवाइड करो, तो तीसरा वाला देखो 1, 2, 3, तो ये आ तो रहा था। ये कब था, जैसे ये है 19 नंबर है। अगर जैसे नंबर इवन में आए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इवन नंबर होता है, तब इस सूत्र को लगाते थे। चलो भैया ये तो आपने समझाए इंडिविजुअल में।
अब एक होता है हमारे डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट में होता है ना, क्या होता है कि यहाँ पर x लिखा होता है, यहाँ पर f लिखा होता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ लिखा है, यहाँ पर 7 8 कुछ ऐसे लिखा है। इसका भी मैं इसलिए समझा नहीं रहा ज़्यादा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास है नहीं अभी 10th क्लास में। 10th क्लास में सिर्फ कौन से वाले हैं? 10th में सिर्फ कॉन्टिन्यूस वाले हैं, ठीक है। तो 10th में सिर्फ जो क्वेश्चन है वो कौन से वाले? कॉन्टिन्यूस सीरीज वाले हैं। तो इस पर आऊँगा मैं। तो मीडियन का मतलब होता है सिंपल बीच का बिच्छू, बीच की वैल्यू, मिड वैल्यू, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में काम करता हूँ मैं। सबसे पहले देखो इसमें मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज 14.3 में आपने अगर 2 सवाल समझ लिए, पहला सवाल और दूसरा सवाल, क्योंकि सेकंड सवाल मिसिंग है ना, मिसिंग वाला ना। पहला सवाल में हमें सीखना फॉर्मूला अप्लाई करना, पहले में हमें सीखना फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। और दूसरे में सीखना मिसिंग वाला, क्योंकि इसमें 2 प्रकार बस खत्म हो गया हमारा। फिर बाकी सवाल तो वैसे सेम है, बाकी तो सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत। 2 सवाल आपने कर लिए ना, ठीक है, वो कर लिए। तो मैं काम करता हूँ, मैं पहला क्वेश्चन है ना, जैसे यहाँ पर है क्लास इंटरवल, यहाँ पर क्लास इंटरवल ना, तो क्लास इंटरवल में क्या दिया हुआ है? 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 1, हाँ 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। ये फ्रीक्वेंसी जो दी हुई ना, हाँ 20, ठीक है। और ये ना मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हाँ दिया होगा। अगर इन सब का सम करोगे कितना आएगा? 68 आएगा। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये समेशन n होता है ना, n सॉरी जो समेशन f होता है, समेशन f को देखो, समेशन मतलब सम और f मतलब फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी का सम आता है ना, जो फ्रीक्वेंसी सम आता है वो तो 68 आया है। फ्रीक्वेंसी का सम को हम n भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? n। और n फ्रीक्वेंसी का सम को हम n भी बोलते हैं, कैपिटल N। मतलब टोटल नंबर कितने हैं? 2। यहाँ पर 2 n होते हैं, एक होता है n, एक होता है ये। तो इस n का मतलब कितने टर्म है और इसका मतलब टोटल कितना है। कंफ्यूज मत हो, मैं कह रहा हूँ समेशन f का मतलब n भी होता है। तो अभी तक वहाँ पर कहाँ पर मीन निकालते टाइम तो हम नहीं बोल समेशन f बोलते थे, और जब हम क्या निकालेंगे अब मीडियन निकालें, वहाँ पर लिखेंगे कैपिटल N। तो समेशन f ये n है ना, चाहे प्रियांशु मंडल बोलो चाहे मंडल बोलो, बात एक ही है। क्यों आलोक? चलो मीन में बोल सकते हैं, मीन में बोल सकते हैं, सिर्फ मीडियन में बोलेंगे। बोल किस में? मीन में? हाँ मीन में n बोल सकते हैं, लिखते हैं वहाँ पर कि डायरेक्ट समेशन fi xi अपॉन में n। क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपको बताया सबसे आसान मोड होता है कि मोड में कुछ नहीं करना, नया टेबल बनाना ही नहीं आपको। यहाँ पर आपको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा, तो उसका बोलते हैं सी एफ का ना। मैं यहाँ पर चलो मैं एक टेबल आ जाएगा ना, मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर ना भाई। देखो सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव या क्यूमुलेटिव, उसको कुछ बोलो। कितनी बार गिरे करके शर्ट पर लगाना पड़ेगा भाई, सब पता नहीं, मैंने महंगे शर्ट पहनी है भाई, ब्लैक कलर। हाँ क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ को। तो सी एफ को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सी एफ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, तो इन फ्रीक्वेंसी को लगातार जोड़ते जाओ। जैसे ये 4 है, ठीक है, तो 4 में जोड़ो 5 9,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाते हैं। 4 है ना, ठीक है, 4 में जोड़ो। जैसे भाई कि सर आपने पहले महीने, जब किसी सर आपने पहले महीने कितना कमाया, तो बेटा मैंने कहा मैंने पहले महीने कमाया 10,000 रुपये। सर 10K। सर आपने अगले महीने कितनी कमाई, सर मैंने कहा मैंने अगले महीने 15,000 रुपये कमाए। ठीक है, तो ये तुमने 2 महीने का है। तो अब अगर कोई मुझे पूछता है सर आपकी 2 महीने की तनख्वाह कितनी है, तो 2 महीने की तनख्वाह कितनी होगी मेरी 2 महीने की, तो मुझे जोड़ दो 25,000 हो गई। अब सर आपने तीसरे महीने में कितना कमाया, बेटा मैंने कहा तीसरे महीने में 20,000 कमाया। ठीक है, कोई मुझे पूछे अब सर आपने 2 महीने में कितना कमाया, 2 महीने में 25। अब अगर कोई मुझे बोले कि सर आपने 3 महीने में कितना कमाया, तो तुम बोलोगे भैया एक तरीका है कि तीनों को जोड़ दो कि 10 + 15 25 + 20 45। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है क्योंकि 2 महीने का तो आ चुका है यहाँ पर, उसी में जोड़ो तीसरा महीने का, कितना आ जाएगा 45। बात ही पड़ेगी ना। ये सर अगले महीने कितना कमाया, मैंने कहा मैंने कमाया 25 कमाया मैंने चौथे महीने। फिर सर बताओ टोटल 4 महीने कितना कमाया, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, है ना 70 आएगा। एक तरीका ये है भाई 3 महीने की ऑलरेडी जोड़ रखी है, जोड़ दो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा ना। तो वही है ये 4, आज 4 में जोड़ो 5 9 9 + 13 नो क्या हो जाएगा 12 22 ना 20, ये 56, ये 64, ये 68। और ध्यान देना एक चीज, ध्यान देना आपने CF सही निकाला है या गलत, इसकी पहचान एक चीज से हो सकती है, वो इससे कि जीतू भाई जो CF का लास्ट का नंबर होता है, क्या जीतू जो CF का लास्ट का वही किसके बराबर होता है N के, ये पहचान होती है। अरे ये समी तो है CF, सबको जोड़ रहे हैं हम, सबको जोड़ रहे हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी अबे मामला क्या है, फ्रीक्वेंसी में जोड़ते हैं सिंगल सिंगल, यहाँ जोड़ते इसमें जोड़ा फिर उसमें जोड़ा, वही तो है वो। ठीक है, अब भैया जरा उस पर आते हैं मेन में, पहले इतना ना मैं यहाँ चीज़ों को लिख दूंगा, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, इस पर आता हूँ मैं। तो जो हमारा होता है मीन निकालने का फॉर्मूला, मीडियन निकालने का, तो मीडियन को हम लिखते हैं M से, यहाँ होता है L1 + N/2 - CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, ये है मामला। क्या है बता रहा हूँ मैं। सर ये बताओ पहले, सबसे पहले बताओ कि L1 क्या है। देखो L1 को समझने से पहले मुझे समझना पड़ेगा, पहले N को समझना पड़ेगा, पर N क्या है ना। तो मैं कैपिटल N लिख देता हूँ, N लिखता हूँ कि सर N क्या। सबसे पहले इस फॉर्मूला को समझने से पहले N/2 देखना पड़ेगा। बेटा N कितना है 68, है ना। ये सबसे पहले हमें N निकालना पड़ेगा, N/2 निकालना पड़ेगा। तो N/2 है हमारे पास, सम कितना बेटा 68, बेटा अपॉन 2 क्या है, क्या आएगा 34, है ना। तो N/2 क्या आ गया, N/2 34 आ गया। तो सर N तो आ गया, N/2 34 आ गया। उसके बाद सर ये बताओ आगे क्या करना होता है। बेटा जैसे ही हम N/2 निकालते हैं तो CF वाले कॉलम में आओ, CF वाले कॉलम में आओ, आगे आगे मैं कह रहा हूं ये आपने निकालने, जैसे आप N/2 निकालोगे उसके बाद आपको करना है कि आप CF वाले कॉलम में आओ और देखो N/2 जो आया है ना, कितना आया 34। तो क्या यहां पर 34 है, हैं? क्या 34 है? अच्छा ठीक है। 34 के बाद ये तो 4 है, ये 9 है, ये 22 है। 34 के बाद जस्ट नंबर 35 आता है। 35 है? 35 6 भी नहीं है। 37 38 39। अबे तो 34 तो नहीं है, पर क्या 30 बाद के जो 30 बाद के 34 के बाद जो बाद आएगा 35 आएगा, वो भी नहीं है। 36 भी नहीं है, 37 में नहीं है,
38 भी नहीं है, 39 भी नहीं है, और 40 भी नहीं है, 41 भी नहीं है, 42 है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको वैसे सिखाया, आपको एग्जाम में थोड़ा ऐसे काउंटिंग करनी हो, दिख जाएगा ना कि जो भी n/2 आएगा उसके बाद जो नंबर यहाँ दिखेगा, तो 34 के बाद तो 35 तो नहीं है, पर 34 के जस्ट बाद तो 35 36 आता है, पर 34 से जो बड़ा नंबर होगा भैया 56 भी है, पर 56 से बड़ा नंबर उससे पहले तो ये आ रहा है ना, इसकी बारी है। तो जो हमारा n/2 आता है उससे जो बड़ा नंबर आएगा, 34 से बड़ा नंबर यहाँ पर 42 है, तो उस पूरे पे लगा दो गोला, लगा दो गोला। ठीक है, मामला क्या है, देखो सर यहाँ से क्या निकालना चाह रहे हो, जाहिर सी बात है हम कौन से कॉलम में गए, हम गए CF में, हम CF में गए, यहाँ CF निकलेगा। अब बहुत बच्चों को लग रहा होगा CF 42 होगा, पर CF 42 नहीं है। तो CF का मतलब ना एक होता है फ्रेंड, एक होता है चालू फ्रेंड। क्या होता है? चालू फ्रेंड। तो फ्रेंड तो जो तुम पुरुष लोग हो, तो तुम फ्रेंड तुम्हारे होते हैं, तो अगर तुम लोग सारे पुरुष हो तो जो तुम्हारे पुरुष साथी हैं, तुम बॉयज़ हो, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स बॉयज़ होंगे, गर्लफ्रेंड नहीं गर्ल से तुम्हारे फ्रेंड होंगी, ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हारे दोस्त बॉयज़ दोस्त सारे अच्छे होते हैं, मतलब तो दोस्त कभी धोखा नहीं देते, धोखा देते एक दूसरे को धोखा नहीं देते। तो फ्रेंड तो ठीक है, फ्रेंड तो ठीक है, पर CF मतलब होता है चालू फ्रेंड। तो चालू फ्रेंड ना, हम सोचते हैं शायद हमारा फ्रेंड है, पर वो फ्रेंड नहीं होता। मेरे मतलब CF है चालू फ्रेंड। तो चालू तो मैं लग रहा हूं ना कि सर आपने कहा 34 आया, 34 से बड़ा नंबर 42 है, तो इसका मतलब CF 42 होगा। नहीं बट ये चालू फ्रेंड है, तो धोखा देता है नहीं। CF है ना, CF, हाँ, तो CF ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर वाला। देखो जैसे मान लो ना, उससे ऊपर वाला होगा हमेशा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने प्रॉपर करना क्या है कि जैसे आप n/2 34 आया, 34 के बाद जो नंबर है 42, उस पूरे पर सर्कल लगा देना है। सर्कल तो इस पर लगाया, पर जीतू क्या सर्कल 42 होगा? मतलब क्या CF 42 होगा? तो उससे जस्ट पहले होगा, जैसे नहीं होता था उसमें मोड में कि F1 से पहले जो आता था, वही समझ लो यहाँ पर CF है बस। बाकी सब कुछ इसी के हिसाब से सोचना है। तो बेटा CF कितना हो गया? 22। ठीक है, फिर आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर इसमें, कि मैं यहाँ लिखना भूल गया एक्चुअली मैंने। ठीक है, तो जो आपने CF पहले मुझे एक चीज समझाना चाहिए आपको, मैंने बता दिया आपको CF आ गया। ये जो 125 से लेकर 145 है ना, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या? मीडियन क्लास। तो जो मीडियन क्लास है ना, मीडियन क्लास है, क्योंकि जैसा आपने देखा कि 34 जो है, 34 कहाँ आ रहा है? 34 नहीं आ रहा, तो उससे बड़ा नंबर कौन है? 42। तो आपने सामने सर्कल लगा दिया। तो सर ये जो मेरे पास 125 से 145 आ रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं? 125 से लेकर 145। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, पहले n/2 लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर मीडियन क्लास 125 से लेकर 145। कहाँ? कोई नहीं, पहले पढ़ाता हूँ मैं, ये टाइम रह जाएगा फिर। अब सर भैया ये तो हो गया, ठीक है। तो जो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है, मीडियन क्लास क्या है? 125 से 145। तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो 125, वो L1 होगा। तो L1 क्या होगा? 125। मीडियन, बड़े खड़े हो जाओ, वहां पीछे खड़े हो जाओ। तो मीडियन क्लास 125 से 145 मीडियन क्लास है, जिसकी लोअर लिमिट होगी, तो वो L1 है ना। इसका लोअर लिमिट क्या है? 125। तो ये L1 हो गया। ठीक है सर, n/2 भी आ गया, CF भी आ गया, L1 भी हो गया सर। तो मीडियन क्लास 125 से 145 है, तो मीडियन क्लास की जो सामने की फ्रीक्वेंसी होगी वो F, वो क्या होगी? F, वो फ्रेंड होगा। तो फ्रेंड अच्छा होता है आपका, हाँ, साथी जो आपका साथी है। तो फ्रेंड कितना हो गया? 20। फ्रेंड 20 हो गया। ठीक है सर, ये H क्या है? बट H का मतलब होता है हाइट, समझ लो। कुछ लोग उसको C भी बोलते हैं, C यानी कॉमन फैक्टर। तो मैं बोलता हूं जो मीडियन क्लास का साइज है, एक होता है क्लास साइज। जो तुम्हारे समझ में क्लास साइज नहीं आ रहा है ना,
तो समझो जो इनका हाइट है, इनका डिफरेंस है। अरे 145 और 125 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 20 का। तो एच हो जाएगा 20, एच 20, फ्रीक्वेंसी 20, L1 ये आ गया। बस देखो मैं कह रहा हूं बच्चों को, मैं पहले बोल रहा हूं, हमें पता है ना सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं सीएफ लेने में। वो जल्दीबाजी में सीएफ सोचते हैं, अच्छा भैया ने बोला ये आ रहा है 34, तो 34 से बड़ा नंबर 42 है, तो सोचते हैं 42 सीएफ होगा, ये एफ होगा, ये L1 होगा। आपको देना है कि आपको पता कि ये चालू फ्रेंड है, तो चालू फ्रेंड उससे ऊपर वाला होगा, सीएफ इससे ऊपर वाला होगा, फ्रीक्वेंसी तो वही होगा बीसी और L1 125। ठीक है भाई, बस अब कर दो पुट, मीडियन निकालना है ना, कर दो। L1 कितना है? 125। मैं पहले कह रहा हूँ आपको प्रॉपर ऐसे लिखना है, पहले ये जो आप एक चीज़ लिख दो तो एग्जाम में कोई दिक्कत करने को दिक्कत नहीं, फॉर्मूला। अच्छा n/2 देखो पूरा सोल्व करने में कितना है? 34। अरे पूरा सोल्व करने में 34 आया ना। सीएफ क्या है? अच्छा एक चीज ध्यान देना, 125 से 145 अगर मीडियन क्लास है तो मीडियन इसके बीच में आएगा, मतलब 125 से 145 के बीच में आएगा। अपन में कितना है? एफ कितना है? 20। एच कितना है? एच 20 ही है। और एक चीज ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ कार्ड टाइम कोड में गलती मत करना, ठीक है। ये कितना आएगा? 12। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना तो ये कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है। मीडियन आया 137, 137 मीडियन आ गया 137। बस हो गया। कनिल जी है ना, बोलो इसका ना भाई देख ध्यान दो, ये जो सवाल नंबर 2 है ना, सवाल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीडियन में, क्योंकि मीडियन में सवाल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल नंबर 8 भी, क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इनमें लगाने मिसिंग। और जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 समझ गया मिसिंग वाले में, ठीक है, क्वेश्चन 2 समझ गया, वो इसका मतलब वो क्या, वो बाकी क्वेश्चन को भी समझ गया। भगवान नहीं है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से जो है ना जो भी है। फ्रीक्वेंसी में पहले में 5, अगले में x, 20, 15, 22, y 5। ठीक है जी। अब टोटल आपको दिया होगा, ध्यान दो, जो टोटल दिया है ना, टोटल जो n है वो कितना है? 60। और जो CF है, जो CF है, CF कितना है? जो CF है ना, जो CF है, सॉरी मीडियन है। देखो आपको पता है ना, अगर जैसे मीन में अगर मिसिंग वाला सवाल आता था तो उसमें क्या दिया होता था? उसमें मीन दिया होता था। मीडियन में जो मिसिंग वाला सवाल आता है, मिसिंग वाला, उसमें क्या दिया होता है? मीडियन। तो मीडियन दिया हुआ सवाल में पहले से ही 28.5। तो भाई आपको पता है ना, जब भी आप मीडियन निकालते हैं, मीडियन, तो सबसे पहला काम होता है CF, सबसे पहला काम होता है CF। और ध्यान देना, अगर आपने सवाल नंबर 2 समझ गए तो फिर मीडियन में कोई सवाल बचा ही नहीं है। 5, ठीक है। 5 में जोड़ो x प्लस x, भाई 5 प्लस x में, 5 प्लस x में अगर जोड़ोगे 20, 5 प्लस x में जोड़ोगे 20, 5 प्लस x, 25 प्लस x में 5 में जोड़ा x, 5x। बच्चे गलती करेंगे 5 प्लस x 5x कर देंगे, ये गलती मत करना, ये बचपन की गलती हो जाती है फिर। ठीक है, अब बाद में तुम दोहराते रहते हो, कोई नहीं, आप यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है जी। 5 प्लस x में जोड़ोगे 20 ना, तो x को वैसे लिखते रहो, 5 में 20 ऐड करो, 25, 25 प्लस x में जोड़ो 15 x, 40 प्लस x में जोड़ोगे y,
वाई 40 प्लस एक्स प्लस वाई में जोड़ो 5 वाई, ये आ जाएगा हमारे पास। कोई नहीं है ना, ये आ गया। अब ये आ गया, अब ये हमने कर दिया। उसके बाद अगर मैं आपके सामने आपको पता है जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ मीडियन का, L1 प्लस एन बाई माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो भाई आदित्य ये हमने निकाल दिया है, सॉरी एच आएगा। तो भाई आदित्य सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सी एफ निकाल दिया। उसके बाद अब काम क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा सी एफ ढूंढना। तो सी एफ ढूंढने के लिए सबसे पहला काम हो रहा हमारा होता है n/2 निकालना है कि n/2 क्या है, कि n/2 क्या है। तो भाई क्योंकि इन सबका सम 60 आ रहा है ना, तो भाई n क्या 60 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 30 आ गया। अब n/2 30 आ गया। तो जैसे सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं यहाँ पर। देखो आप स्टेप याद रख लोगे, दिमाग में आपको सवाल को सोल्व करने में समस्या नहीं आएगी। तो जैसे ही पहले आप n/2 निकालोगे तो बेटा आपका जो n/2 ना 30 आया, n/2 30 है। तो आप देखो यार n/2 30 है, तो यहाँ देखो कि यहाँ पर उसके बाद आप ना उसको शेप में खोजते हो कि वो 30 यहाँ पर है, 30 ये मतलब 30 या उससे बड़ा नंबर। फिर आपने देखा कि 30 तो 30 नहीं है, ये भी 30 है, 30 तो है नहीं है, 30 से बड़ा नंबर है। आराम से एक मिनट प्लेस को रोक कर देना, इसको पहले। पर आपको गलती नहीं करनी, सुनो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखो बेटा सुनो, जैसे यहाँ पर 30 है ना, जैसे यहाँ पर क्या 30, तो यार कोई बच्चे बोलोगे कि सर आपने समझाया था कि जो अगर 30 नहीं तो 30 से जो बड़ा नंबर है ना, जो 30 से बड़ा नंबर है उसे क्या मान लो, मतलब वो सीएफ वाला वो हो जाएगा ना, वो क्लास इंटरवल हो जाएगी। तो सर 30 से बड़ा कौन आ रहा है, 40 आ रहा है, तो सर इसको मान लो। देखो हम ये नहीं बोल सकते। कैसे, एक बच्चे ने कहा कि सर ये ना 30 से बड़ा नंबर 40 है, तो ये वो जो मतलब वो मिडिल क्लास हो जाएगी। 30 से बड़ा नंबर क्या कौन है, 40 है, तो वो मिडिल क्लास हो जाएगी। पर एक चीज बताओ भाई, आपको पता है एक्स कितना है, एक्स पता है हमें, क्या पता है मिडिल क्लास भाई यही बंदा बन जाए। मान लो अगर एक्स की वैल्यू आपने मान ली 30, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 30, तो 30 प्लस 5 क्या आ जाएगा, तो 30 से बड़ा नंबर तो यही आ गया फिर। तो देखो आपको ना जो मिसिंग वाले सवाल होते हैं, मिसिंग वाले सवालों में आपको मिडिल क्लास नहीं खोजना, ये देखना है कि जो आपका मीडियन है ना वो कहां पर आ रहा है। मीडियन 28.5 है ना, तो इधर देखो क्या 0 से 10 के बीच में 28.5 आएगा, 10 के बीच में आएगा। जो 28.5 आता है ना, जो 28.5 है, अब 28 20 से 30 के बीच में आता है, तो ये हमारी मिडिल क्लास बन जाएगी भाई। ये देखो मैं कह रहा हूं मिसिंग वाले सवालों में आपको यहां नहीं खोजना, इसलिए नहीं खोजना कि मुझे एक्स नहीं पता है। तो सर आपने क्यों लिखाया, सवाल एग्जाम में सॉरी क्वेश्चन में पहले दे रखा है मीडियन कितना है, मीडियन कितना है, क्वेश्चन में पहले दे रखा है कि मीडियन 28.5 है। तो 28.5 है ना, मैं अभी तक नहीं, जब मैं जो पिछले वाला सवाल कर रहा था, मैंने पिछले वाला सवाल है, मैंने कहा 125 से 145 हमारा मीडियन क्लास था। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर ये मीडियन क्लास है ना तो मीडियन क्या आएगा, इनके बीच में आएगा मीडियन, पहले बताया था मैंने। तो अगर मीडियन कितना है 28.5 आ रहा है पहले से ही, तो इसका मतलब क्या है, वो 20 से 30 के बीच में आएगा। तो ऐसी हरकत हमें तब करनी है जब हमें एक्स और वाई निकालना हो जिन क्वेश्चनों में। तो मीडियन को यहां मत खोजना। वो नहीं बोलते कि एक तुम्हारे 9th में 10th में कविता कि मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में हूं ना,
ना है ना, हिंदी में नहीं है कविता, पढ़ी नहीं है ना काव्य कैलाश में। अरे बोलने का मतलब वो ये बोलना चाहते हैं कि अरे भगवान ना मंदिर में ना मस्जिद में, तो अंदर है हमारे, पर हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं, है ना। जैसे हम लोग आमतौर पर क्या होता है कि हम लोग वहाँ जाते हैं, उस मंदिर उस वो जाते हैं भगवान ढूंढने के लिए। भगवान हमारे घर में खुद ही होते हैं, हमारे अंदर भगवान है, हमारे माँ बाप खुद हमारे भगवान है, कहाँ ढूंढ रहे हैं भगवान को। तो वही बोलना चाहता हूँ, मीडियन आपको क्या मिडिल क्लास नहीं ढूंढनी, हमारे सामने की मीडियन 28.5 है, वो 20 से लेकर 30 के बीच में है, इस पर लगा दो गोला। तो भाई मीडियन क्लास आप लिख दो कि मीडियन क्लास, सबसे पहले लिखो मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कितनी हो जाएगी, 20 से 30, ठीक है। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट वो L1 20, ठीक है। फिर ठीक है जी, जो मीडियन क्लास की हाइट वो H कितने 10। मीडियन क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी F 20। और जो मीडियन क्लास लिया है ना, तो मीडियन क्लास का जो CF होता है उससे जो पहले वाला होता है ना, ये लेते नहीं हम, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगी। अब करना क्या, देखो आपको इस पर आ जाओ, फॉर्मूला लगा दो M, बेटा M मीडियन पहले से दिया हुआ है, आवाज यहाँ बनी। L1 कितना है 20, N/2 30 आ रहा है ना। अब एक चीज ध्यान देना बच्चे, हमें अरे पता है ना गलती कहाँ करते हैं, ये इतिहास रहा है कि बच्चे क्या करेंगे ना, CF है ना, तो CF क्या है 5 + x, वो बस ऐसे कर देते हैं। तो यहां पर अरे बच्चा बोले भैया मैंने सही तो लिखा है, अब CF 5 + x लिखा मैंने, भैया आपने कहा माइनस तो माइनस, CF कितना 5 + x, तो वही तो लिखा उसने, पर भाई माइनस दोनों होंगे माइनस। यहाँ ये एक बैच नहीं करता है, बच्चे करते हैं ना, तभी करो मैं। और ऐसे नहीं कि बच्चे अच्छे खासे बच्चे जिनकी मैथ में ठीक ठाक होती है यहाँ गलती कर देते हैं। अमित कह रहा है मेरे जैसे भी, हाँ तेरे जैसे भी। तो CF जो है ना, इसलिए मैं कहता हूँ ब्रैकेट लगाओ, CF की जगह क्या लिखो, CF जो है ना क्या लिखो 5 + x लगाओ ब्रैकेट, फिर ठीक है भाई। अच्छा पूरे का पूरे में H F ना, आप कितना F 20 इंटू H कितना है 10 भाई। अब मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, जो बंदा यहाँ रहता है ना उसको चुपचाप यहाँ लिया करो, तो निकल कितना है प्लस, इधर क्या हो जाएगा, अब आराम से करो भाई 30। अब साइन चेंज करो अंदर के, है ना, -5 -x। अब ये कैंसिल हो सकते हैं भाई, इससे कैंसिल अपॉन में 2 भाई, देखो घटाओगे ना 8.5 घटाओ 25 - x अपॉन में 2। बेटे इसे यहाँ लाओ, तो 8.5 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा 25 - x ना, ठीक है। और जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 170 आएगा और 0.0, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये आएगा 25 - x। अब पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, इसे यहाँ लाओ, -x कितना आएगा माइनस, और मैं पहले बोल रहा हूं इस एग्जाम्पल की, इस क्वेश्चन की, और जो एग्जाम्पल 8 था इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो ना कि इसका तुम्हें आंसर याद रहे कि x 8 और y 7 आ रहा हो, या तो y 9 या 7 या 15, y या तो y की वैल्यू अभी बताऊंगा, या तो y की वैल्यू 8 आएगी या तो 7 आएगी या 9 या 15 आएगी, कुछ ऐसे आ रही होगी जो भी। तो आंसर याद, मतलब इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मिसिंग में जहां तो चांस लग रहा है ना, अगर यहाँ मीडियन वाला सवाल मिसिंग वाला आया, या तो ये आएगा एग्जाम्पल आएगा भाई, तुझे तो पता है हमें। आगे बढ़े, अच्छा जी तो भाई यहाँ देख, ये हो गया। अब बेटा माइनस क्या गए, हाँ 8 आ गया। अब बस एक स्टेप बच्चे निकाल देते हैं, बच्चे भूल क्या जाते हैं, वो सोचते हैं भाई कैसे निकालें। मैंने आपको कहा था बेटा ध्यान दो, मैंने कहा था कि भाई 2 तरीके हैं, देखो देखो
इन सबको जोड़ने पर भी एन ही आएगा, ये एफ ही आएगा। एफ तो मुझे पहले से दे रखा है ना। अरे यादव भाई, इन सबको जोड़ने पर क्या आएगा, है ना, मतलब 60 ही आना चाहिए। तो जैसे उसमें नहीं करते थे हम मीन में, कि इनको जोड़ दिया, एक इक्वेशन बन जाती थी। तो अब देखो, आपका मैं कैलकुलेशन आसान करता हूं। तुम जोड़ोगे ना, जैसे मैं यहां से पूरा समझा रहा हूं, पर टेस्ट में कैसे करना है। जोड़ोगे ना कि 20 + 5 25 + 15 40 + 5 45 करोगे। पहले करना, फिर लिखोगे 45 + x + y। तो मैं कह रहा हूं आप करो ही मत, क्योंकि इन सबको आपने ऑलरेडी, ये देखो ना, कर तो रखा है ये। अरे जो बच्चा जो लॉजिक समझ गया है कि सिंपल इन सब का सम यहां रखा है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 60 की। तो सीधा लिख दे कि 45 + x + y = 60 सीधा लिख दे। और जिसको समझ नहीं आया ना बेटा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बराबर 60। बात तभी वही बनेगा, 45 + x + y। इसे वहां भेज दे, क्या आ जाएगा, 60 - 45 कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। और x किलो निकल चुकी है 8 15, y क्या 15 - 8 क्या आ गया। मैंने क्या बोला था अभी कि y या तो 7 या 9 या 15 होगा, क्योंकि ये दिमाग में। अब मैं बोला भैया आपको कैसे पता कि 7, क्यों मुझे लग रहा है ना अगर इसका y 7 है तो ये तो हो गया। और जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है ना, देखो उसमें एक्स वाई क्या है, ये तो 7 9 15 कुछ ऐसे कहीं है एग्जाम्पल में 15 है ना। हाँ, कि पता है ना एक्स वाई 15 ना करेंगे। अरे उनके वो यही उठा के दे देते हैं। तो मुझे इसलिए पता है ना, मैं इतने साल से, मतलब मैंने इतने साल पढ़ा रहा हूँ, पर पढ़ाते पढ़ाते हमें क्या है ना कि पता है कि इसमें जो एक्स वाई की वैल्यू किसी की आ रही है ना, अगर बुक का सवाल है तो पता है या तो 8 या 7 या 9 या 15 आ रहा होगा। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए सवाल, अगर एक्स बुक का सवाल है तो। ठीक है जी, तो ये आ गया, बस हो गया भाई। एक मिनट, ठीक है भाई। तो मैं बोल रहा हूं भाई, आपको करना कुछ नहीं है, इस सवाल को उठाना है, सीएफ निकाल दिया। आप लोग गलती क्या करोगे, मीडियन लेने में, मीडियन 28.5 है, मीडियन क्लास लेने में 28.5 देखो कहाँ आता है, इसके बीच में आता है। आपने लगा दिया भैया, L1 आपका 20 हो जाएगा। n/2 आपने पहले से क्या हुआ है, n/2 कुल नंबर क्या 60/2 30। CF आपके पास है ही, इसके सामने वाला ये, बस ठीक है भाई।